जय भीम साथियों। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। तब से लेकर 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपनी 32 डिग्रियों को प्राप्त कर लिया था। ये 32 डिग्रियां यहाँ समाप्त नहीं हुई, उसके बाद भी उन्होंने कई मानक उपाधियाँ प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने पूरी 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। मराठी उनकी मातृभाषा थी, हिंदी, अंग्रेजी, पर्शियन यानी फ़ारसी, जर्मनी, पाली, संस्कृत, गुजराती। इन भाषाओं का उन्हें इतना ज़्यादा ज्ञान था कि वो स्वयं ही इन भाषाओं में अनुवाद कर लेते थे, इतने वो इन भाषाओं के ज्ञानी थे। तब जाकर उन्होंने भारत के संविधान को लिखा। उस समय तक ऐसा कोई भी व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में नहीं था जो इतना पढ़ा लिखा था कि वो भारत के संविधान को बना सकता था। तब जाकर उनको ये जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने उसे पूरी तरह से निभाया और भारत के इस महान संविधान का निर्माण किया, जिसे आज सारी दुनिया मानती है, नमन करती है। ठीक ना? तो ये तो उस समय की बात हुई जब बाबा साहेब 1891 में जन्म लिए। उसके बाद आज हम जी रहे हैं साल 2025 में। उस सदी से लेकर इस सदी तक आप गूगल में सर्च कर लीजिए, पूरे विश्व में पृथ्वी पर जितने भी देश है सभी में आज तक कोई भी बाबा साहेब जितना पढ़ा लिखा इंसान इस पृथ्वी तल पर मौजूद नहीं है। ना तब था ना अब है। वो एकमेव ऐसे इंसान है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, कानून हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया था और हर तरह से वो प्रकांड पंडित थे। हर भाषा, शिक्षा, हर तरह से। तो अब ये कहना कि उन्होंने भारत का संविधान लिखकर कोई बात ये नहीं की, महान कार्य नहीं किया। अरे भाई, जब उनके जैसा महान इंसान ना उस समय इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, ना युगों युगों तक कभी होगा। अब ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी ना, जब हम मानवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा इस धरती से, तब जाके बाबा साहेब का नाम नहीं रहेगा, क्योंकि मानव जाति खत्म होगी। नाम कौन लेता है? मानव। तो ये इतिहास है। आप आज भी गूगल सर्च कर लीजिए, पता कर लीजिए कि बाबा साहेब के जन्म से लेकर अब तक साल 2025 चल रहा है। आप ढूंढिए, पता कीजिए कि ऐसा कोई विद्वान है जो बाबा साहेब के शिक्षा के स्तर तक भी पहुंचा हो। आज तक किसी ने भी ना तो इतनी डिग्रियां प्राप्त की है, ना ही कोई इतना भाषा का पंडित है, ज्ञानी है। पंडित शब्द इसलिए कह रहे हैं, वो ज्ञान के लिए यूज़ किया जाता है, उसको प्रयोग किया जाता है। तो वो इतने महान, इतने विद्वान थे जिनकी तुलना हम किसी से ही नहीं कर सकते। वो अतुलनीय है, अद्वितीय है। जय भीम, नमो बुद्धाय।